हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं ट्रांजैक्शंस का एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, कंकरेंसी कंट्रोल टेक्निक्स। तो स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने ट्रांजैक्शन में जितना भी डिस्कशन किया है उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट को हमने ऑलरेडी देखा कि ट्रांजैक्शन किसको बोलते हैं, एसेट प्रॉपर्टी क्या है, शेड्यूल क्या होते हैं। ऑलरेडी ये सारी चीजें हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। अब हम इस वीडियो में या इसके बाद हम जो नया टॉपिक लेके आए हैं इसमें हमको ये देखना है कि कंकरेंसी कंट्रोल क्या कॉन्सेप्ट है और उसको मेंटेन करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स हमारे पास अवेलेबल हैं जिसके थ्रू हम अपने डेटाबेस में कंकरेंसी को मेंटेन रखेंगे या कंट्रोल करके रखेंगे, राइट। तो सबसे पहले समझना रहेगा कि कंकरेंसी का मतलब क्या है। तो कंकरेंसी का मतलब बहुत सिंपल सा है कि जब भी एक सिंगल डेटाबेस पे, एक कॉमन डेटाबेस पे मल्टीपल ट्रांजैक्शन रन करना चाहेंगे, मल्टीपल ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करना चाहेंगे, तो उसी सिनेरियो को हम बोलेंगे कंकरेंसी, राइट। जैसे इस एग्जांपल में आप देख पा रहे होंगे कि एक डेटाबेस ए है जिसमें 3 ट्रांजैक्शन है, T1, T2 एंड T3। तीनों ट्रांजैक्शन इस डेटाबेस पर काम करना चाहते हैं, आइदर रीड ऑपरेशन या राइट ऑपरेशन या जिस भी टाइप का ऑपरेशन उनको करना है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि जब मल्टीपल ट्रांजैक्शन जिस सीक्वेंस में रन होंगे उसको हम जनरली शेड्यूल बोलते हैं। तो क्या ये शेड्यूल जो गिवन है इसमें हमारा डेटाबेस कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके रखा है या नहीं, या जो ये शेड्यूल है ये रिकवरेबल है कि नहीं, या ये शेड्यूल रोल रिकवरेबल है, डेडलॉक फ्री है, या कंसिस्टेंसी इसमें मेंटेन है, या कैस्केड रोल बैक वगैरह प्रॉब्लम जो रहती है वो मेंटेन है कि नहीं। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि ये सारी चीजें हमें अपने एक जो गिवन शेड्यूल है उसमें मेंटेन करना चाहिए अगर कंकरेंसी को मेंटेन रखना है। तो मींस अगर एक शेड्यूल आपको दिया गया है तो उस शेड्यूल को आपको देख के बताना है कि क्या उस शेड्यूल में कंकरेंसी कंसिस्टेंसी है कि नहीं है, डेडलॉक फ्री है कि नहीं है, रिकवरेबल है कि नहीं है। ये चीजें उसमें होना चाहिए। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर ऑलरेडी पहले से कोई शेड्यूल आपको दिया गया है तो आप डेफिनेटली उसमें चेक कर सकते हैं कि उसमें कंसिस्टेंसी मेंटेन है कि नहीं। हमने इसके लिए भी ऑलरेडी कंसेप्ट पढ़ चुके हैं, लाइक कि कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, व्यू सीरियलाइजेबल, ये सारे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हम देख चुके हैं। इन कॉन्सेप्ट के थ्रू हमें पता कर सकते हैं कि जो गिवन शेड्यूल हमें दिया गया है वो कंसिस्टेंट है या रिकवरेबल है, या जो भी डेडलॉक फ्री है कि नहीं, सारी चीजें हम डिस्कस कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन अब आता है कि जब आपको ऐसा बताया गया कि क्या हमारे पास कुछ टेक्निक्स अवेलेबल हैं क्या, या प्रोटोकॉल्स हैं हमारे पास, या कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिनको हम शेड्यूल, जब हम शेड्यूल राइट करते हैं, ध्यान से देखना, जब हम शेड्यूल लिखते हैं तो क्या उसी समय उनको अप्लाई करें यहाँ पे हम उन प्रोटोकॉल्स को, और ये इंश्योर हो स्टार्टिंग से ही कि यस ये शेड्यूल जो हमने लिखा है ये 101% कंसिस्टेंट होगा 101% अगर हम इन प्रोटोकॉल्स को, इन मेथड्स को इस पे अप्लाई करके शेड्यूल को लिखते हैं। तो अब हमें कुछ मेथड्स या कुछ टेक्निक्स देखनी है जिसका यूज करके हम अपने शेड्यूल्स को बनाएंगे, और ये 100% गारंटी होगी उसमें कि हमारा डेटाबेस पे जो शेड्यूल बनाया गया है वो कंसिस्टेंट होगा, सीरियलाइजेबल होगा, या रिकवरेबल होगा, या डेडलॉक फ्री होगा या नहीं होगा। ये सारी चीजें हमें पहले से पता होंगी। तो हमको अब वो टेक्निक्स या वो मेथड्स को डिटेल से डिस्कशन करना है जिसके थ्रू इंश्योर करेंगे कि हमारा शेड्यूल सीरियलाइजेबल है या रिकवरेबल है कि नहीं। तो इसका सिंपल सा हम बात करते हैं कि कंकरेंसी कंट्रोल में, लाइक इसको मैं रेज करता हूँ, यस, कंकरेंसी कंट्रोल को अब मैं डिफाइन करूँ, सिंपल सा एक ऐसा मैनेजमेंट प्रोसीजर जिसके थ्रू ये इंश्योर हो कि कंट्रोलिंग कंकरेंट एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑपरेशन दैट टेक प्लेस ऑन द डेटाबेस, जो ऑलरेडी हम लोग अभी डिस्कशन कर चुके हैं, राइट। जब हमारा डेटाबेस पे कंसिस्टेंसी कंट्रोल हम टेक्निक्स को लगाएंगे तो हमें क्या इंश्योर होगा, सबसे पहले कि जितने भी मल्टीपल ट्रांजेक्शन हैं उनमें आइसोलेशन मेंटेन होगा, ये हमें गारंटी मिलेगी या इससे अचीव होगा। जो भी मल्टीपल ट्रांजेक्शन है उसमें डेटाबेस हमारा कंसिस्टेंसी को भी मेंटेन करेगा, ये भी हमें इंश्योर इंश्योर
ये भी हमें गारंटी होगी कि अगर हम इन प्रोटोकॉल्स को या टेक्निक्स को यूज करेंगे तो हमें डेटाबेस हमारा कंसिस्टेंट होगा, रीड राइट कन्फ्लिक्ट नहीं होंगे, ये भी हमें गारंटी मिलेगी अगर हम इन प्रोटोकॉल्स का यूज करेंगे, राइट। तो ये सारे हमारे ऑब्जेक्टिव हैं। इन सभी के लिए हमको क्या करना है, कंकरेंसी कंट्रोल को मेंटेन करना रहेगा, जो हमारा प्राइम टारगेट है। अब वो मेथड्स है, वो टेक्निक्स कौन सी हैं जिसके थ्रू हमें करेंगे? तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करता हूँ, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक कॉन्सेप्ट को जिसका नाम है लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल, राइट। ये जो हमारा पहला जो प्रोटोकॉल होगा वो कौन सा होगा? लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल। और इस लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल में सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल लॉकिंग बेस्ड प्रोटोकॉल। देन उसके बाद पढ़ेंगे जो हमने यहाँ पे लिखा भी है स्क्रीन पे, टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल, राइट। इसको भी यहाँ डिस्कशन करेंगे। देन लॉकिंग बेस्ड प्रोटोकॉल में तीसरा हमारा आएगा स्ट्रिक्ट टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल, इसको भी हम डिस्कशन करेंगे। ये सारे कॉन्सेप्ट हम डिस्कशन करेंगे किसमें? अपने लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल में, जब हम लॉकिंग के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद एक और ऑलरेडी हमारे पास मेथड्स अवेलेबल है जो टाइम के कॉन्सेप्ट पर काम करता है, इसको हम बोलते हैं टाइम स्टैम्प बेस्ड प्रोटोकॉल, मल्टी वर्जन कंकरेंसी कंट्रोल और वैलिडेशन कंकरेंसी कंट्रोल टेक्निक्स। तो ये सारी वो टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम ये सारा जो कंकरेंसी कंट्रोल का हमारा लॉजिक है इसको मेंटेन करेंगे। ये सारी वो टेक्निक्स हैं जिनको हमें डिटेल से अगली वीडियो से डिस्कशन करना है। सो आई होप कि ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे लॉकिंग बेस्ड प्रोटोकॉल, जो इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट इसके देखेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टू फेस लॉकिंग की। So thank you very much. Please like, share and subscribe my channel. Thank you very much.